हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी भाषा में रस के बारे में पढ़ेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आ- आनंद काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की प्राप्ति या अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। साहित्य जगत में काव्य के समस्त अंगों का नियामक शास्त्र काव्य शास्त्र कहलाता है। साहित्य जिसे प्राचीन मनुष्यों ने काव्य शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया था, और रस को काव्य की आत्मा के रूप में। रस को अब हम थोड़ा उसकी परिभाषा के बारे में भी जानेंगे। उसकी परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस अनिर्वचनीय भाव का संचार हृदय में होता है, उसी आनंद को रस कहा जाता है, और रस को काव्य की आत्मा के समान माना गया है। अगर इसे हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। जैसे चुटकुला सुनना, सुनाना, कॉमिक्स पढ़ना, हंसना आदि। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रसों का विवेचन इस प्रकार किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, किंतु आचार्य मम्मट ने शांत रस को मान्यता देते हुए 9 रसों की स्थापना की। इसलिए अब 9 रस मान जाते हैं। परंतु आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को भी आचार्य विश्वनाथ ने 10वां वात्सल्य रस को भी रस को रूप में स्थापित किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हमारे आधुनिक युग के समीक्षक थे, महान समीक्षक है वो, उन्होंने भक्ति की सुदीर्घ परंपरा को देखते हुए भक्ति के रस को भी 11वां रस माना, यानी वर्तमान में भी रसों की संख्या 11 है। अब हम देखते हैं कि रस के 4 अंग कौन कौन से हैं। रस के 4 अंग में पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचाय भाव। पहले हम स्थायी भाव को देखते हैं। जो भाव हमारे मन में जन्म से ही होते हैं, परंतु छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं, हम उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अनेक रस में अलग अलग स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव विद्यमान रहता है। दूसरा है विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण। स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व, जो पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति व्यक्ति के हृदय में भावाद्रेक उत्पन्न करता है, वह विभाव कहलाता है। विभाव के भी 2 प्रकार हैं। एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? इसमें सदैव ही सजीव चीजों का वर्णन होता है, और उद्दीपन निर्जीव चीजों का वर्णन होता है। आलंबन के भी 2 भाग होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन वह आश्रय है जिसके मन में भाव जगा है, और विषयालंबन है जिसके प्रति भाव जगा है, अर्थात जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। जैसे नायक या नायिका, मान लीजिए कि कोई लड़की आपके पास से गुजरी, तो लड़की अगर देखने में सुंदर है, या उसको देखकर आपके मन में कुछ भाव जगा, यानी आप हंस रहे हैं, और वह लड़की विषयालंबन है। आप आलंबन है, वह विषयालंबन है। या अगर उस लड़की ने आपको देखा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह पहले हो गया आश्रयालंबन, और आप हो गए विषयालंबन। तीसरा है अनुभाव। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, अर्थात मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव सात्विक, मानसिक और कायिक होते हैं, लेकिन हम इसके 2 प्रकार ही पढ़ते हैं। अनुभाव के प्रकार हैं कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव का अर्थ हुआ
काया, कायिक मीन्स काया यानी शरीर से, यानी मतलब ऐसा कार्य जो शरीर के द्वारा किया गया है, जैसे जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक हरकत, जैसे आंख मारना, सीटी बजाना अथवा अन्य कोई इशारा करना। ये हम जानबूझकर हमारे शरीर द्वारा मन में सोच कर हम आंख मारे। मान लीजिए कोई पार हुआ, कोई लड़की पार हुई या कोई नायिका पार हुई, आपको बहुत अच्छी लग रही है, कभी आपने आंख मारी या सीटी बजाया, वो क्या होगा, काय के शरीर के द्वारा आप कर रहे हैं। लेकिन सात्विक अनुभव क्या हुआ, स्वतः होने वाली हरकत, जैसे आंसू बहना, लाल आंखें होना, सांस तेज होना या कांपना। किसी से हम क्रोध करते हैं तो हमारी आंखें स्वतः लाल हो जाती हैं। अब हम चौथा संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव के बारे में जानेंगे। जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं, उसके कुल 33 प्रकार होते हैं, अर्थात मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, जैसे निर्वेद, मोह, स्वप्न, हर्ष, गर्व, चिंता, आलस्य, जड़ता, ग्लानि, स्मृति, उन्माद, आवेग और उग्रता आदि। जब हम स्वप्न देखते हैं तो कुछ क्षण के लिए ही स्वप्न देखते हैं। ये तो नहीं है कि पूरा हम स्वप्न देखते रहते हैं, पूरे नींद में हम स्वप्न लेते रहते हैं, नहीं, हम स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न फिर हमारा टूट जाता है, यानी पानी के बुलबुलों की तरह उठता है और विलीन हो जाता है। हम किसी का याद करते हैं तो हम 24 घंटा याद नहीं करते, कुछ क्षण याद किए, उससे जुड़े हुए स्मृति से हमने उसे याद किया और फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। या किसी को किसी चीज़ के लिए उन्माद हुआ, कोई किसी चीज़ के लिए आवेश हुआ या आलस्य भी अगर हम करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए, अच्छा 5 मिनट बाद ये काम कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो आलस्य का भाव त्याग देते हैं। अब हम रस के भेद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया है कि रस के 9 भेद होते हैं, परंतु अब वात्सल्य और भक्ति रस भी जुड़ गया है, इसलिए रसों की संख्या 11 मानी जाती है। अब उसके स्थायी भाव क्या हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, स्थायी भाव जिसके इस आश्रय के मन में जो स्थायी भाव जागता है। जैसे 9 प्रकार के 11 प्रकार के होंगे स्थायी भाव, जैसे श्रृंगार रस में प्रेम, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा जिसे जुगुप्सा भी कहते हैं, आश्चर्य, विस्मय, निर्वेद, और वात्सल्य का वत्सल और भक्ति का भक्ति, ये होते हैं स्थायी भाव। श्रृंगार रस के भी 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। जैसा कि संयोग नाम से ही आपको स्पष्ट है कि संयोग श्रृंगार रस का मतलब कि नायक नायिका के मिलन की जो बात को लिखा जाता है या कहा जाता है, वह हो गया संयोग श्रृंगार रस, और वियोग में नायक नायिका के विरह की गाथा बताई जाती है। अब इसको हम अच्छे प्रकार से एक बार फिर से देख लेते हैं अलग अलग करके। हमारे 9 रस हैं, 9 के स्थायी भाव 9 प्रकार के हैं, जिसमें से वात्सल्य और भक्ति को अलग अलग मैंने इसलिए बतलाया कि अभी भी बहुत कोई 9 भी मानते हैं कि 9 है, यह रस 9 है, इसे बाद में जोड़ा गया है। वर्तमान में कोई पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 रस है, लेकिन पुराने हमारे आचार्यों द्वारा 9 रस की ही स्थापना हुई है। क्वेश्चन अगर आपका आता है और ऑप्शन में 9 भी है, 9 है और कुछ नहीं है, 2 7 है, 6 है, 4 है, तो आप 9 में लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 है, 8 है, 4 है, तब आप, और वर्तमान समय लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे कि 11 रस है। अब इसको अलग अलग, अब हम श्रृंगार के बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस, सभी रसों को हम अलग अलग करके देखेंगे। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव रति है, रति को प्रेम भी कहते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है
वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। मिलन का मतलब क्या होगा? संयोग, मिलने का संयोग। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन ही हंसे, देन कहे टी जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा के बारे में बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि राधा जो है मुरली को लुका यानी छिपा दे रही हैं उनसे बात करने के लालच में, कि अगर मैं इनकी मुरली छुपा दूंगी तो ये मुरली के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और इनसे तब मुझसे बातें करेंगे। तो सो करे भौहन ही हंसे, देन कहे नट जाए। वह हंसती है उन पर, उनकी बातों पर करती है, हंसती है, और जब वो मुरली देन को कहते हैं वह नहीं देती है। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के वियोगावस्था का वर्णन होता है। जैसे निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब दे शाम सिधारे। बोला है वियोग है, वियोग है जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तब विरह का वर्णन होता है। और ये बतला रहा है ये नीचे का दोहा कि कह रहा है कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, प्रत्येक दिन मेरी आंखें बहती रहती हैं, परंतु जब से शाम गए हैं, जब से श्याम गए हैं, श्री कृष्ण जी जब से गए हैं तब से उनके जो दिन है पावस ऋतु के समय अर्थात भीषण गर्मी के दिन की तरह दिन जा रहा है उनका, जिसमें शरीर जल रहा है उनका, उनकी आत्मा जल रही है, वो बहुत गर्मी से मतलब परेशान है। जब से गए हैं उनका विरह वेदना में परेशान है। दूसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है, जहाँ विकृति आकार वेशभूषा चेष्टा आदि वर्णन से उत्पन्न हास को हास्य रस कहते हैं। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज में 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके ये सारे श्रोता। तीसरा है करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। किसी भी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। इसका आलंबन प्रिय वस्तु का नाश, सब अथवा अन्य स्मृति चिन्ह है, और इसमें उद्दीपन दुखदशा है, अस्तव्यस्तता है, तथा इसका भाग्य को कोसना आदि अनुभव है। जैसे उदाहरण पे शोक विकल सब रोवही रानी, रिपुसिलु बलु तेज बखानी, कहीं विलाप अनेक प्रकारा, पही भूमि तल बारही बारा। चौथा है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस के रूप में परिणित होता है तो वही वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। फिर रौद्र क्या है? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, और यह किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव को रौद्र रस कहते हैं। जैसे सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अति रस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनु के तोड़ा, बेगी देखो मूढ़ नाजू, उल्टऊ मही जह लजी तब राजू। और उसके बाद छठा है हमारा, इसमें वह उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री रामचंद्र जी ने सीता माँ को प्राप्त करने के लिए धनुष तोड़ा था, और परशुराम जो थे वो क्रोध भरे वचन बोल रहे थे, तो ये क्रोध वाले वचन हैं। अब हम छठा पढ़ते हैं, भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे उधर गुजरती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यह
भय है उत्पन्न, भय हो रहा है कि सिंधु की लहरियां हैं, सिंधु नदी है उसका लहरी उफनती आ रही है, फेन उगलती आ रही है और अपना फन फैलाए हुआ आकर सबको निगल लेना चाहती है। इस तरह का भाव इसको, इससे भय का उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हुआ है इससे। सातवां है विभत्स रस। इसका भाव जुगुप्सा है, यानी घृणा। जुगुप्सा स्थायी भाव जब अनुभाव भाव के आदि द्वारा परिपक्व अवस्था में, आगे देखिएगा, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए तो वह विभत्स कहलाता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ है स्यार, अति ही आनंद उर धारत। गिद्ध जांघी को खोद खोद के मांस उबारत, स्वान अंगुरिया काट काट के खाद विदारत। इसमें कितना विभत्स रूप इसका वर्णन हुआ है कि किसी लाश पर बैठा हुआ है, उसके सर पर बैठकर हुआ उसकी आंखें नोच कर खा रहा है, जीभ खींचकर सियार खा रहा है और बहुत ही आनंद मगन है वो। और गिद्ध है तो जांग को खोद खोद उसका मांस निकाल के खा रहा है। स्वान यानी कुत्ता जो है उसका अंगुली काट काट के खा रहा है। ये कितना ही घृणित यह प्रसंग है, इसे घृणा कहते हैं। घृणा भत्स रस है। आठवां है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है, अर्थात विस्मय है, और आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न भाव की अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर उस प्रसंग का वर्णन है जब यशोदा माँ ने मिट्टी खाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को मुख खोलने के लिए कहा और वहां पर ब्रह्मा ने देखकर वह बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, विस्मित होकर हिल भी नहीं पाई। एकदम अचेतन से उनकी कोमल काया है, तो वह हिल भी नहीं पाए और वह समझ नहीं पाई कि यह मेरा पुत्र है या कोई और जिसके मुंह में यह सकल ब्रह्मांड देखा जा रहा है। नौवां है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद का अर्थ है बिल्कुल शांत, कुछ नहीं करना, अकर्मण्य, बिल्कुल बैठे रहना। अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से विषयों के वैराग से उत्पन्न रस परिपक्व होकर शांति में परिणित हो जाता है। देखिएगा, यह कबीर की वाणी है। मन रे तन कागज का पुतला, लाग गए बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। वह बोल रहे हैं, कबीरदास कह रहे हैं कि ये शरीर है सो ढलने वाला है, खत्म होने वाला है, उस पर तुम इतना क्या गर्व कर रहे हो। 10वां है वात्सल्य रस। संस्कृत के अधिकांश आचार्यों ने तो वात्सल को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही समाहित किया था, लेकिन आचार्य मम्मट ने इस भाव को समाहित किया वात्सल्य रस में। उनको स्वतंत्र संज्ञा दी, स्वतंत्र रस बतलाया वात्सल्य रस को। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल अथवा शिशु विषयक रति। बालक, पुत्र, पौत्र आदि इसके आलंबन होते हैं और बाल सुलभ चेष्टाएं उद्दीपन होते हैं। आलिंगन, चुंबन, गोद लेना आदि अनुभाव है और उनके अनिष्ट की आशंका करना संचारी भाव है। जैसे कंबु कंठ अति चिब सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई असन अधर अरुणारे, नासा तिलक को वरने पारे। अर्थात यहाँ माता कौशल्या द्वारा अपने पुत्र श्री राम के बारे में कहा गया है। वह श्री राम को के दो दो दांत और लाल होंठ, सुंदर गाल और घुंघराले बाल देखकर और उनके घुटनों पे चलने की स्थिति को देखकर बहुत ही प्रसन्न है। 11वां है भक्ति रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को भी रस की संज्ञा दी है। यद्यपि संस्कृत आचार्यों ने इसे सामान्य भावों के अंतर्गत ही रखा है। हिंदी आचार्यों ने भक्ति काव्य की सुदीर्घ परंपरा को देखते हुए भक्ति को भी रस की संज्ञा दी है। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति, अर्थात इसका उद्दीपन यज्ञ है, प्रवचन, मंदिर, तीर्थ, सत्संग आदि है और संसारिकता के प्रति विरक्ति, निर्वेद, आनंद इसका अनुभव है। जैसे देखिएगा, कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहेउ बिरंची के धामा, सुनेउ श्रवण मन एहि रामा। इसमें सर्वभंग मुनि द्वारा
श्री रामचंद्र जी के दर्शन से उनके मुख से ये बात निकले, वह श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसमें ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का संचारी भाव है, यह भक्ति रस है। ज्यादातर सूरदास और तुलसीदास के पंक्तियों में भक्ति रस के उदाहरण भरे पड़े हैं। आज हमने रस के बारे में पढ़ा। अब मैं कुछ प्रश्न आपको देती हूँ, इन प्रश्नों को आप देखिए और इसे बनाकर मुझे भी होमवर्क में आप मुझे भी दिखाएं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? मैं से आपके जानने के थोड़ा इसमें टिक मार्किंग कर दे रही हूँ। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में मैंने डी चुना है, रति। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। ये आपके होमवर्क भी है और फिर मैं अगले वीडियो में आपको छंद के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।